हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा। इक्वेशन क्या होता है? दो चीज़ों को इक्वेट करना, दो थिंग्स को इक्वेट करना। जैसे x इक्वल टू 5, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया, मीन्स x की वैल्यू 5 है। या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस हैं। अब लीनियर आपने पॉलिनोमियल जब पढ़ा था, बहुपद, तो बहुपद आपने पढ़ा था, तो बहुपद में भी आपने कुछ टाइप्स पढ़े थे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था। लीनियर, रैखिक कब होता था? जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 हो जाती थी, किसी चर पद का घात 1 हो जाता था, तो उसे हम क्या कहते थे? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, उन सभी का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पावर जब 1 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? जैसे ये x की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए, मीन्स चर की घात 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है x, इसमें तो x की पावर कितनी है? 1, जो कि हम लिखते नहीं हैं, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो था ax प्लस बी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि अगर मैं आपसे ताजमहल की बात करूं तो आपके दिमाग में ताजमहल की इमेज बन जाती है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए, जहां a इक्वल नॉट टू 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a एंड b क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे। ये आपने पढ़ा है। जैसे एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल। वेरिएबल इसमें कौन है? x है, x वेरिएबल है, चर है। ठीक है, और ये a और b क्या है? अचर राशि है। ऐसे ही a इक्वल टू आप 3 ले लो, b इक्वल टू -2, a की वैल्यू रख दो 3x प्लस b की वैल्यू -2 0, तो 3x प्लस इंटू माइनस -2 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब जिन्हें साइन में प्रॉब्लम होती है, साइन का मल्टीप्लाई, जैसे प्लस इंटू माइनस, माइनस हुआ, तो वो इस चीज़ को लर्न कर लें। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, मीन्स अगर कोई प्लस नंबर है, जैसे 5 इंटू 2, ये भी इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, तो 5 इंटू 2 10, प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इसका एग्जाम्पल था, प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा? माइनस। जैसे 5 इंटू -2 करें तो 5 2 जा 10, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। क्यों? प्लस इसका है, इसका माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ऐसे ही माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है। जैसे -5 इंटू -2, तो 5 2 जा 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं हैं, है ना। ऐसे ही अगर माइनस इंटू प्लस हो तो भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा, मीन्स -5 इंटू 2 -10। ठीक है, तो ये साइन जिसको अगर कन्फ्यूजन होता हो तो वो इसको नोट कर सकता है। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो साइन चिन्हों में। तो जैसे आप देखो, अगर प्लस है, इक्वल के इधर है अगर प्लस, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
माइनस जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो माइनस जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा अगर कोई चीज़ और इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जब होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। अब बात करते हैं हमको जो पढ़ना है, मेन जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन तो हमें मालूम चल गया कि उसमें जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, उसकी घात 1 होगी, पावर 1 होगा। तो यहाँ टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो जैसे दो वेरिएबल एक्स और वाई ले लिए, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई ले लिए, और एक कांस्टेंट c इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का कुछ कोफिशिएंट होगा और y का कुछ कोफिशिएंट होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ दो वेरिएबल है, कौन कौन से, x एंड y आर वेरिएबल्स, चर हैं, a b एंड c क्या है, कांस्टेंट, अचर पद। ठीक है, अब आप देखो x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। और वेरिएबल कितने हैं 2, लीनियर इन टू वेरिएबल हो गया, और ये इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिए, तो इसका मतलब इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, या फिर जिसे जनरल फॉर्म कहते हैं, वो आप ऐसे लिखोगे। इस तरीके से टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन होगा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हुआ है, a का, तो a क्या है, एक और क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। ओके, ऐसे ही b y के साथ देखो किसका मल्टीप्लाई हुआ है, b का, तो b को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई जिस नंबर का होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, उसका गुणांक होता है, तो इसको लिखेंगे y का गुणांक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम चल गया, अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब कैसे बन सकते हैं ये, कैसे इक्वेशन होंगे उनको देखो आप। अगर a इक्वल टू 3 ले लें, b इक्वल टू 4 ले लें और c इक्वल टू 5, ओके, तो सिर्फ इस जो a की वैल्यू लिए हैं, b की वैल्यू लिए हैं, c की वैल्यू लिए हैं, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a की जगह क्या रखना है 3x प्लस प्लस b की जगह, यहाँ b की जगह 4y प्लस c की जगह क्या रखेंगे 5। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और भी देखते हैं, जैसे a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -4 रख दें। ठीक है, यहाँ पे तो a इक्वल टू कितना रखना है -2, तो -2x प्लस b की जगह 3y और c की जगह क्या रखेंगे, c की जगह में -4 रखना है, प्लस है प्लस लिख लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस -4 इक्वल टू 0, प्लस इंटू माइनस 2x प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, जो इसके बाद एक्सरसाइज है उसको अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वेरी फास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, हिंदी में बता देता हूँ। किसी नोटबुक का मूल्य किसी पेन के मूल्य का दोगुना है, इसे आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इस स्टेटमेंट को, इस कथन को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको अभी मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें लिखना है इसे। तो क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
नोटबुक इक्वल टू, एक नोटबुक का मूल्य कितना है, दो पेन के मूल्य के एक पेन के मूल्य के दो गुना है। कॉस्ट ऑफ वन पेन, ट्वाइस मीन्स दो गुना किसका, कॉस्ट ऑफ वन पेन, यही ना। या जो एक किताब है उसका जो किताब क्या कॉपी जो है उसका मूल्य जो है, उसका एक कॉपी का मूल्य एक पेन के मूल्य से दो गुना है। मीन्स अगर पेन का मूल्य 10 रुपया होगा तो कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। बात समझ रहे हो आप, कि अगर एक पेन आप लेते हो, एक पेन जो है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपये में एक पेन का मूल्य मान लिया, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, वन पेन, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है, 30 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक कॉपी का या नोटबुक जो भी है उसका मूल्य एक पेन के मूल्य का दो गुना है, जितने का एक पेन है उसका दो गुना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹X। मैंने एक नोटबुक का मूल्य X रुपया मान लिया, कुछ होगा मूल्य हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टू वेरिएबल्स में इसको दिखाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है। इसलिए हम नोटबुक का भी मूल्य मानेंगे और पेन का भी कुछ मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज X रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज Y रुपीज़, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक कॉपी का मूल्य बराबर ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन के मूल्य के दो गुना। तो नोटबुक का मूल्य कितना है, X रुपीज़, X, और ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना माना है, Y रुपीज़। तो X इक्वल टू क्या आ गया, 2Y, है ना, x इक्वल टू 2y। अब इसको हमें इस फॉर्म में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2y को इधर लाएंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आ गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको इच्छा हो तो इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये दोनों सही है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं सेकेंड वाले में, और उनमें सबको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, और a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सभी क्वेश्चंस में फाइंड करना है। तो मैं आपको इसमें 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार। तो इसको लिखेंगे पहले कैसे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार इक्वल टू 0। ये आप चेक कर लो इस फॉर्म का है या नहीं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको इसमें दिख रहा होगा माइनस 9.35 पर बार, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y, माइनस है प्लस करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस 9.35 पर बार इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आपको इसमें a b c की वैल्यू भी बतानी है, तो a b c, a की जगह पे आप उससे कंपेयर करोगे अगर, तो a की जगह 2 मिलेगा, और b 3 एंड c माइनस 9.35 पर बार, है ना। ऐसे आपको करना है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको पहले आप
5 से x में मल्टीप्लाई, 5 से 10 में मल्टीप्लाई और 5 का 0 में भी, 5 उधर चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 अपॉन 5, आप यही तो करते, एलसीएम लेते, एलसीएम लेके करोगे वही आएगा, देख लो आप। 5 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आ जाएगा। तो ये आप चेक करो, अब ये उस फॉर्म में आ चुका है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। और अभी इसको अगर आप और लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कैसे, 5x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस 50 इक्वल टू 0। देख लो आप, चेक कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और a इक्वल टू 5b, b यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये -1 लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ आगे। एंड c इक्वल टू -50, ठीक है। ऐसे आपको ये करना था। और एक क्वेश्चन मैं मिटा दिया हूँ, उसको भी बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना। तो अभी इसको क्या करेंगे, 6 को इस साइड लाएंगे, तो -2x प्लस 3y, अभी ये प्लस में इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0, और इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे तो इसको -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0। अब x का कोएफिशिएंट देखो -2, तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -6। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखो, x इक्वल टू 3y है, 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। अभी उस फॉर्म में आ चुका है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो आप, x प्लस -3y प्लस 0 इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, है ना। अब -5y उस साइड है, इक्वल के उस साइड है, तो इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x माइनस में है प्लस 5y हो जाएगा, और प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि c तो है नहीं कुछ, c जब कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल तो दिया लेकिन एक वेरिएबल गायब है, इसका मतलब एक वेरिएबल 0 होगा, तो 0 इंटू वाई कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई प्रॉब्लम होगी, 0 इंटू वाई 0, ठीक है। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। ये हो गया आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू।